बीते दिनों नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा 100 फीट ऊंचे बनवाए गए तिरंगे के उद्घाटन समारोह के दौरान सफाइयों को तवज्जो न देने का लगाए जा रहे आरोपों पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा ने कहा कि समाजवादी विचारधारा उनके रग रग में समाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्यक्रम को लेकर तरह की चर्चाओं का दौर जारी है, उससे उनकी आत्मा को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद में आयोजित हुआ कार्यक्रम उनका निजी कार्यक्रम नहीं था, वह प्रशासनिक कार्यक्रम था जिसमें जिले की सांसद समेत विधायकों की उपस्थिति आम बात है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना वजह मामले को हवा देने का काम कर रहे हैं, किंतु वह सपा के सच्चे सिपाही हैं और इस तरह के लोगों को जवाब देना उन्हें अच्छी तरह से आता है। उन्होंने 26 जनवरी को निकाली गई किसान रैली के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जा रहे थे, किंतु जिला प्रशासन सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए सफाइयों के खिलाफ अत्याचार कर रही है और लाठीचार्ज उनके आंदोलन को रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो भी निर्देश देंगे उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे। इस मौके पर सपा नेता हाजी रफी अहमद, मंजर यार, राहत, जैनुल आबदीन उर्फ हुमायूं, विजय सोनी आदि सपा नेता मौजूद हैं। लोगों ने किसान ट्रैक्टर रैली जो निकली जिसमें आप लोगों ने सहयोग किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान था, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें सिर्फ इतना ही हमारा कहना है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ से हम लोगों ने बहुत ढेर सारी मात्रा में हाजी रफी साहब, मंजर चौधरी यार, हुमायूं भाई, राहत भाई, कपिल यादव, तमाम लोगों ने सब इकट्ठा किए थे, 20-20 ट्रैक्टर इकट्ठे। लेकिन वहाँ पे कुछ दूर तक चले हम लोग, तहसील के यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चोरी छुपे इधर उधर से ट्रैक्टर में बैठ के तहसील में जाकर प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन ट्रैक्टर की पुलिस वालों ने हवा निकाल दी, बहुत बदतमीजी से पेश आए और वही एक नारा जैसा चलता है कि योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता, तो पुलिस से सरकार पूरा काम करा रही है और ये बड़ी निंदनीय बात है कि पुलिस किसान के समर्थन में सरकार कोई काम नहीं करने दे रही। अच्छा, ये बताइए, ये जो किसान बिल लागू किए गए हैं, इनमें आपको क्या कमियां समझ में आती हैं? इसमें कमी ही कमी है, जितनी कमी बताई जाए उतनी कमी कम है। अब जैसे किसान के हित में यही है कि वो फसल अपने मर्जी से बो नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में ले लेंगे और तमाम तरह की, जब व्यापारियों को समझ में आएगा, जब खरीदेंगे, जब न समझ में आएगा, नहीं आपका छोटा है बड़ा सामान ये वो आपका ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, छोड़ के चल देंगे। इस तरह बहुत सी कमियां हैं उसमें, सिर्फ उसका विश्लेषण करना तो बहुत अच्छा देर लगेगी। शहर वासियों का मानना है कि आपका कार्यकाल नगर पालिका का बहुत बढ़िया रहा, आपकी माता जी है नजर खत्म कहाँ हुआ है? नहीं, आपका कार्यकाल अभी चल रहा है और जितना भी आपने काम कराया वो ऐतिहासिक काम कराया, चाहे यहाँ का सिविल लाइन का, चाहे रोड का मामला रहा हो, आपने जो डिवाइडर रोडें बनाई और चौराहों पे आपने जो कराया उसकी आपकी प्रशंसा हो रही है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वजह ये कि हम लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत अदना से कार्यकर्ता हैं। हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने विकास पे ही भरोसा किया है, विकास पे ही समाजवादी पार्टी चलती है, किसी जात पात पे नहीं चलती। उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली। उन्होंने बहुत काम किया पूरे उत्तर प्रदेश में और अगला मौका मिला होता तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम न रह जाता। उन्होंने एक काम नहीं किया, अनेक काम किए हैं, उसके लिए कोई जितनी भी सराहना की जाए कम है। काम उनके हैं, खाली फीता काटने का, उद्घाटन करने का काम झूठी सरकार कर रही है। अच्छा, ये जो कल आपका जो 100 फीट का तिरंगा कार्यक्रम था, इसको कुछ लोगों ने सहयोगियों ने कहा कि ये सपा का नहीं, ये भगवामय कार्यक्रम रहा है, इसमें भाजपा ही नजर आए, और कुछ लोगों का मानना रहा कि आपने एकजुटता का संदेश दिया और कई लोगों को यानी कई मंचों को एक साझा किया। क्या कहना चाहते हैं? ये नगर पालिका सरकारी संस्था है, न किसी पार्टी की है, और न जो पद हमको समाजवादी पार्टी ने जिस पे आसीन किया, हमारी माँ को चेयरमैन बनी है, लोगों ने वोट देके बनाया है, तो वो पद किसी एक का नहीं है। और उस भाजपा का क्यों मंच हो जाएगा? वहां दो लोगों का काम होता है, सरकार की तरफ से अधिशासी अधिकारी होती है, जनप्रतिनिधि का चेयरमैन होता है। इसलिए हम समाजवादी के चेयरमैन होने के नाते हमने पूरे समाजवादियों, पूरे जनपद के और
कह लीजिए हमारे यहाँ के एमएलसी जो थे कल्लू यादव जी को भी न्योता दिया गया था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन डॉक्टर मान सिंह यादव जी इलाहाबाद से चलकर यहाँ तक आए, हम लोग का उत्साहवर्धन किया, हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि जब जब बैलेट चुनाव होते हैं तो सपा आगे होती है, जीतती है, इस बारे में आपको क्या मानना है? सही कहते हैं, समाजवादी पार्टी के 2022 में सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये झूठी सरकार है, ड्रामेबाज सरकार है, इसको कोई नहीं पसंद। अच्छा, किसानों के समर्थन में आप आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमारे मुखिया आह्वान करते रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक कहते रहेंगे, हम लोगों को चाहे बदन में एक खून की बूंद न रह जाए, जब तक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप लास्ट सवाल, शहर के विकास को जो आप मॉडल बनाना चाहते हैं, विकास मॉडल तैयार करना चाहते हैं, उसके बारे में आगे कुछ? जी, समाजवादियों का सपना है शहर को अच्छा बनाना, विकास करना। देखिए लखनऊ को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना अच्छा बनाया है, तो उन्हीं से प्रेरणा हम लोगों को मिली है। हमारे बड़े भाई हाजी रफी साहब हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव भी लड़े, और जहाँ पे हमको कमी पैसी समझ में आती है, हाजी रफी साहब हो गए, मंजर भाई हो गए, इन लोगों को सहारा लेता हूँ। हमारी एक कोर कमेटी है, उसका पूरे समाजवादी बैठ के पहले डिस्कशन, क्योंकि भाजपा की सरकार है, ऐसा ना हो काम हम लोग करें जो उन्होंने किया हमारे मुखिया के साथ, वो काम इन लोग करते तो हम लोग फीता काटने का पहला काम करते हैं। एक सवाल आपने पूछा था कि मंच साझा वाली बात, तो मंच साझा करने की बात जो होती है, जो भी पद में होता, मंच साझा करना कोई दोष नहीं है। मंच कहीं भी कोई भी साझा कर सकता है, लेकिन पार्टी और उनका जो क्रियाकलाप है उसको साझा नहीं करना है हमको भाजपा का। अच्छा, यहाँ के शहर वासियों की कहीं पीड़ा है, एक तरफ जहाँ आपका विकास कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक क्षेत्र पे, दूसरा क्षेत्र उससे अछूता क्यों? उसकी वजह सरकार ढिंडोरा तो पीटती है, पैसा बहुत दे रहा है, पैसा बहुत दे रहा है, पैसा कुछ नहीं मिलता। पैसे ये जो कार्य कराए जा रहे हैं, जो भारत सरकार का पैसा 15वें वित्त 14वें वित्त का होता है, वो तो चलिए मिला, ग्रांट होते, लेकिन राजवित्त का पैसे में भारी कटौती है, हमारे साथ भेदभाव है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहाँ फतेहपुर के दौरे में निकल रहे थे, उसमें हम लोगों को से पूछा था, तो हमने ये उनको बताया था पैसा सरकार से नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा था परेशान मत होना, हमारी सरकार आएगी तो फतेहपुर शहर को बिल्कुल झमाझम कर देंगे। तो क्या आपका मानना है कि आने वाले समय में पूरे शहरियों को इसका लाभ मिलेगा और विकास मॉडल तैयार होगा? समाजवादी की सरकार आएगी, जो भी क्षेत्र भाजपा की गवर्नमेंट में छूते रह गए, वो समाजवादी के पार्टी के लोग काम करने का काम करेंगे। 4 लेन का भी पैसा सुना है कि नगर पालिका में आया है? नगर पालिका में नहीं आया है। ये जिस दिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उसी दिन उनकी घोषणा हुई थी कि 40 करोड़ रुपए हमने नगर पालिका वो ये शांति नगर से लोधीगंज के लिए दे दिए गए, लोधीगंज से नवाबाद के लिए जो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो कहीं नगर पालिका का कोई वही नहीं, तो अगर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन वहां कहाँ 40 करोड़ दे देंगे? अगर जैसे आपके नगर पालिका में आता है, तो आप इसको जो 4 लेन का जो है, क्योंकि जगह पहले से तोड़ चुके जब रंजय डीएम साहब थे उस समय, तो क्या फिर और भी अतिक्रमण होगा या इसी पे आप इसको अपना नया मॉडल देके इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे? वजह ये है कि इस शहर के अंदर, नगर के अंदर 2-3 तरह की रोडें हैं। एक तो आपके पीडब्ल्यूडी में आती हैं, एक नगर पालिका में आती हैं। तो ये तो पीडब्ल्यूडी उसमें आती है, और वो मेरे ख्याल से जो है वही बता पाएंगे इसके बारे में। नहीं अच्छा, कोविड-19 के मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया कहेंगे वही, हमने तो पेपर में बयान दिया है, उनसे बाकी कोई चीज नहीं, जो हमारा मुखिया कहेगा वही करेंगे समाजवादी के लोग। नहीं तो गलत सही का आकलन आप नहीं करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे जब हमारा मुखिया गलत बात करता है? तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की, डॉक्टरों ने तैयार की, बड़ी मेहनत की है, और उससे आज सबके पास पहुंच रही है, अवेलेबल हो रहे लोगों के दूसरा चल यानी कि शुरू हो चुका है, वैक्सीनें लग रही हैं। इस बारे में ये भाजपा और सपा या कांग्रेस कहां से आती है? नहीं, भाजपा कांग्रेस सपा कहीं नहीं आती, लेकिन आपने ये भी देखा होगा फेसबुक और तमाम उसमें चला, 400 लोगों को रिएक्शन कर गई, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी चीज को सोच समझ के कहा होगा, हमारे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
उन्होंने भी विश्लेषण कराया होगा, किया होगा, जब ये बात कही होगी। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहेंगे, जो हमारा मुखिया कहेगा, वही समाजवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग नेता करेंगे। चलिए, बहुत